इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने छोड़ा प्लेन। शेल्टर में जाने से पहले टरमैक पर लेटे दिखे। इजराइल के दौरे पर हैं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स। राष्ट्रपति आइजैक हेरजोग से की मुलाकात। चांसलर स्कोल्स ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। कहा किसी अन्य पक्ष को यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संघर्ष में दखल देना अच्छा विचार है। चांसलर स्कोल्स ने इजराइल का साथ देने के लिए दिया भरोसा। कहा अपनों को खोने की पीड़ा को महसूस करते हैं और बंधकों की रिहाई के लिए जर्मनी गंभीर है। इजराइल दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं दौरा। इजराइल हमास जंग का आज 12वां दिन है। अब तक दोनों तरफ के 4200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के हमले में अब तक करीब 1500 इजरायली की मौत हुई, जबकि इजराइल के हमले में अब तक 2700 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई। गाजा के अस्पताल में हुआ हमला। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत। हमास का आरोप इजराइल ने किया अल अलही अस्पताल पर एयर स्ट्राइक। अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने का चल रहा था इलाज। इजराइल ने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक से किया इनकार। कहा फलस्तीनी रॉकेट के मिस फायर से हुआ हादसा। इजरायली सेना ने इस्लामिक जिहाद संगठन को बताया जिम्मेदार। कहा अस्पताल के पास से दाग रहे थे रॉकेट। एक रॉकेट दिशा भटक गया। गाजा अस्पताल हमले पर बोले यूएन में फलस्तीनी राजदूत। पीएम नेतन्याहू के बयान को झूठा बताया। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद वीडियो आया सामने। इमारत के बाहर कई गाड़ियां जलती हुई नजर आईं। ब्लास्ट के बाद अल अलही अस्पताल में हर तरफ बिखरे पड़े शव। अस्पताल को बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके के वक्त अस्पताल में मौजूद कई लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों में बड़ी तादाद बच्चों और बुजुर्गों की है। गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट के बाद वेस्ट बैंक में भड़का लोगों का गुस्सा। रमल्ला की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। भीड़ पर काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने बनाया निशाना। सुरक्षाकर्मियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा के अस्पताल में हुए धमाके पर जताया दुख। कहा अमेरिका नागरिकों और मेडिकल स्टाफ के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बैठक को रद्द कर दिया। गाजा अस्पताल में हुए धमाके के बाद लिया फैसला। राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन। हमास और फलस्तीन के समर्थन में लगे लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप गाजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या में इजराइल का पार्टनर है अमेरिका। हम बाइडेन का स्वागत नहीं करते। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। ईरान की धमकी के बाद यूएस ने बढ़ाई सुरक्षा। इजराइल और हमास की जंग के बीच 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक जिद्दा में आज बैठक होनी है। हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इजराइल की मदद का दिया भरोसा। हमास के नष्ट होने तक इजराइल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में बात कही। हिजबुल्ला का इजराइल पर हमला जारी। इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान से रॉकेट दागे। हिजबुल्ला ने इजरायली मिलिट्री गाड़ियों को बनाया निशाना। गाड़ियों को उड़ाने का वीडियो जारी किया। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान का मिसाइल अटैक। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल का टारगेट किया। इजरायली मिलिट्री चीफ ने हिजबुल्ला को दी चेतावनी। कहा अगर हिजबुल्ला इजराइल हमास जंग में घुसा तो उसे बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। भारत में इजराइल के राजदूत का बयान। हमास ने ही गाजा अस्पताल पर रॉकेट अटैक किया। इजरायली कार्रवाई रोकने के लिए बना रहे थे दबाव। ऑपरेशन अजय के तहत एक और विमान पहुंचा दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लौटे लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जवान जम्मू के अस्पताल में भर्ती। बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बिना कारण की गोलीबारी की। बीएसएफ के दोनों जवान इलेक्ट्रिकल लाइट का काम करवा रहे थे। बॉर्डर से करीब 60 मीटर की दूरी पर थे। पाकिस्तान की तरफ से रात करीब 10:20 पर हुई फायरिंग। बॉर्डर आउटपोस्ट विक्रम के करीब 1500 मीटर की दूरी पर फायरिंग हुई है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में CEC की मीटिंग। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक। आज की बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव बोले आज कल में आएगी छत्तीसगढ़ की अगली लिस्ट। TS सिंहदेव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं। उनका ध्यान सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेने पर है। टिकट बंटवारे पर CM गहलोत की दो टूक। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट का जिक्र किया। कहा विधायक करप्ट होते तो 10-10 करोड़ के ऑफर को नहीं छोड़ते। राजस्थान में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल। राजस्थान बीजेपी चीफ और CP जोशी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर आरोप। कहा राज्य में बढ़ा अपराध और भ्रष्टाचार। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी की शर्मनाक हरकत। बेटे के लिए नौकरी मांगने आए एक बुजुर्ग की पगड़ी को उछाला।
राजस्थान के फतेहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण चौधरी की अनोखी यात्रा। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद 2 मंदिरों के बीच दंडवत यात्रा की। श्रवण चौधरी ने चुना चाई चौक सारनाथ मंदिर से नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली। कहा, यह मेरी पारिवारिक धार्मिक यात्रा है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ। 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और पुरानी पेंशन को लागू करने की गारंटी दी है। कमलनाथ ने दिया कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी नारा। कहा, हमारा उद्देश्य हर परिवार को खुशहाल बनाना है। दिग्विजय सिंह का सीएम शिवराज पर अटैक। कहा, वो हवा में दिखाते हैं सपने, हम जमीन पर काम करके दिखाते हैं। टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय के बीच खींचतान। कपड़े फाड़ने वाले बयान पर बोले दिग्विजय, मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। कमलनाथ ने कहा, आगे भी पीते रहेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, ये झूठ का पुलिंदा। किसानों युवाओं से पहले के वादे ही पूरे नहीं किए गए। कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर शिवराज का तंज। कहा, कांग्रेस कितनी और किसकी है जनता जानना चाहती है। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का निशाना। कहा, कांग्रेस में गलती लगती है टिकटों की बोली। गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब, जनता को नहीं भरोसा। लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है, बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की चुनाव आयोग से मांग, दूसरे चरण की वोटिंग डेट बदली जाए। छठ पर्व का हवाला दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का एक और विवादित बयान। कहा, पुलिस वाले रास्ता रोकना चाहें तो जो सीमा पार करना चाहते हैं वो सीमा पार करिए। रेणुका सिंह ने कहा, वो नेता मेरा नहीं, जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा तो मैं उसकी एक हाथ काट कर दूसरे हाथ में देना जानती हूँ। रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर दिया विवादित बयान। कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार कहने पर बोली, सोनिया गांधी को धक्का मारकर भेजो इटली, फिर मुझ पर उठाओ सवाल। हापुड़ में बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। 136 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी से पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाए आरोप। कहा, अखिलेश यादव की सरकार ने अनुसूचित जाति और छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी थी। बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। जिले में 632 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी का संबोधन। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम मील का पत्थर होगा, आधी आबादी सुरक्षित महसूस करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका आज तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। मुलुगु में रामप्पा टेम्पल में दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका रामानुजपुरम गांव में एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी। बोली, चुनाव के वक्त आते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पर भड़के प्रहलाद पटेल। परिवारवाद को लेकर अमित शाह के बेटे और अनुराग ठाकुर के निशाना बनाए जाने पर बोले, भ्रम फैलाने की आदी है कांग्रेस। अगरतला में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। सीएम साहा का संबोधन। जिन वीरों की वजह से हमें आज़ादी मिली, उनको याद करने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट का कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की समीक्षा। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मान्यता। गैर स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना संसद का काम है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। सरकारी बंगला खाली करने का फैसला रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली आबकारी के मामले में आरोपी हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 अक्टूबर तक टली। घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार हैं। ड्रग्स किंगपिन कैलाश राजपूत के मामले में ईडी की एंट्री। मुंबई में राजपूत के करीबी अली असगर शिराजी के ठिकानों पर रेड। कर्नाटक में आईटी एक्शन पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। बरामद पैसे पर कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पूरा भ्रष्टाचार बीजेपी का है। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन पर की मीटिंग, प्रगति की समीक्षा की। इसरो चीफ एस सोमनाथ और मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, भारत की तरफ से नई आकांक्षाएं देख रहा है विश्व। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जल्द टॉप 3 आर्थिक शक्ति में होगा भारत। भारत मध्य एशिया सचिवों की दूसरी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल बोले, आतंकवाद सभी रूपों में शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली में भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता। दोनों देशों के बीच कारोबार, निवेश और रक्षा मामलों को लेकर के बातचीत हुई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को गोपाल राय ने लिखा खत। प्रदूषण पर एनसीआर के राज्यों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाने के लिए कहा।
सीआईएसएफ को मिली जबलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा। सीआईएसएफ सुरक्षा कवर के तहत कुल हवाई अड्डों की संख्या अब बढ़कर 67 हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप के लिए MDL सेट करार किया है। 310 करोड़ रुपए इसकी लागत से होगा तैयार। 4 वीरता पदक का केंद्र सरकार ने किया एक में विलय। अब ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से जाना जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम पूरा। मानसून के बाद दोनों रनवे पर काम चल रहा था। आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन यूपी के मिर्जापुर में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में हुई पूजा अर्चना। गुजरात के नवसारी में आशापुरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु का सुबह से ही भक्तों ने लिया आरती में हिस्सा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की लगी कतारें। नवरात्रि के चौथे दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में सुबह सुबह की गई आरती। भक्तों ने देवी की पूजा की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से मुड़ी लोगों की भीड़। नवरात्रि की आरती की पूजा के लिए पहुंचे लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 दिनों के अयोध्या दौरे पर ओडिशा के गवर्नर गणेश लाल रामलीला के मंचन की तारीफ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में 28 साल की सुमित्रा बेहरा बनाती हैं मूर्तियां। पिता के साथ हाथ बंटवाकर सीखा काम। यूपी के संभल में सिद्धिपीठ चामुंडा मंदिर में लगाए गए बोर्ड। अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 साल की एक बच्ची की हत्या। बच्ची की चाची ने हत्या के अंजाम दिया। सोफे के नीचे शव बरामद हुआ। मुंबई के दहिसर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी सीज। 3 करोड़ 77 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग। पुलिस ने 22 लाख की ज्वेलरी और के साथ 93,000 कैश बरामद किया है। मुंबई में DRI का ड्रग्स के खिलाफ एक्शन। कई जगहों पर 7 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की। मुंबई में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर सुबह AQI 266 रहा। दिल्ली की तरफ बढ़ा प्रदूषण। AQI में हाई लेवल दर्ज। कर्तव्य पथ पर लोधी रोड पर दिखी धुंध ही धुंध। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 दिन से हो रही बर्फबारी। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम की वजह से तीस्ता नदी में उफान। त्रिशक्ति कोर सैपर्स ने पैदल पुल का रास्ता तैयार किया। खुलते ही गिरा बाजार। शुरुआती कारोबार में 161 अंक लुढ़का। सेंसेक्स निफ्टी भी 36 अंक फिसल गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। 2 पैसे बढ़कर रुपया 83 रुपये 23 पैसे पर पहुंचा। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कमी कर दी है। डीजल के निर्यात और ATF पर भी टैक्स में कटौती की गई है। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 12,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया गया, जबकि डीजल के निर्यात और ATF पर टैक्स में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। साल के तीसरे क्वार्टर में चीन के ग्रोथ रेट में गिरावट। मांग में कमी की वजह से 4.9% तक लुढ़का। पुणे में भारतीय बल्लेबाजों ने नेट्स पर अभ्यास किया। गेंदबाजों ने भी बहाया पसीना। रोहित शर्मा ने बैटिंग के साथ गेंदबाजी का अभ्यास किया। कल बांग्लादेश से है मुकाबला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद। का भारतीय टीम बहुत अच्छी दिख रही है। आर्म फोर्सेस से एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया। टाइगर श्रॉफ ने माना, बतौर एक्शन स्टार खुद को अपडेट करना और हर फिल्म में एक्शन को नई ऊंचाई तक ले जाना एक काफ़ी मुश्किल काम है। ऋतिक रोशन ने 5 हफ्ते में किया बॉडी ट्रांसफॉर्म। आने वाली फिल्म फाइटर के लिए बनाए शानदार एब्स। दिल्ली में 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई। फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। कृति सेनन और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। छेल्लो शो को बेस्ट गुजराती और 777 चार्ली को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। श्रेया घोषाल को मायावा चयावा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला। 5वीं बार मिला राष्ट्रीय सम्मान। फिल्म निर्देशक को लोकेश कनक राज ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी में पूजा की। 19 अक्टूबर को फिल्म लियो रिलीज होगी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन पर रेखा ने लुटाया प्यार। क्या खूब लगती हो सॉन्ग गाकर जमकर नाची रेखा।